अब इसकी हम लोग करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट तो देख लिए, बट अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। द मीन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ वन डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर in equilibrium with the heat bath of temperature T is options है 1/2 kBt, बी ऑप्शन है kBt, सी ऑप्शन है 3/2 kBt और डी ऑप्शन है 3 kBt। तो इसमें देखो, द मीन इंटरनल एनर्जी, मीन मतलब एवरेज, एवरेज इंटरनल एनर्जी हमने निकालनी है ऑफ अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अभी हमने किया है कि 1D में अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसकी जो एवरेज एनर्जी है वो कितनी है, केबीटी आई है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना आसान है, स्टेटमेंट देख के लग रहा है कि कितना ही बड़ा काम है, बट कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। एक मॉलिक्यूल है सीओ, मॉलिक्यूल है हमारे पास एज अ सिस्टम ऑफ 2 point particles which has both translational and rotational degree of freedom using statistical mechanics, its specific heat of CO molecule is given by ऑप्शन ए है 5/2 kb, ऑप्शन बी है, इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, ऑप्शन बी है 2 kb, ऑप्शन सी है 3/2 kb, ऑप्शन डी है 1/2 kb। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सीओ मॉलिक्यूल, सीओ 2 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब डायटोमिक का केस है ना ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है एज अ सिस्टम ऑफ 2 point पार्टिकल विच हैज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या हुआ है? पहले देख लिया कि ये डायटोमिक का केस है, मेरे को आगे और किसी चीज से लेना ही नहीं इसमें, स्टेटमेंट में और कोई मेरे को दिख नहीं रहा काम की चीज है ना। तो मेरे को एक चीज पता है कि ये डायटोमिक का केस है, सीयू डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि दो एटम है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें स्पेसिफिक हीट पूछा गया है, हमें स्पेसिफिक हीट पूछा गया है। ब्रैकेट में ना यहाँ पे सीवी गिवन था, यहाँ पे ब्रैकेट में ना सीवी गिवन था, इसको लिख लेना, मैं लिखना भूल गई। यहाँ पे ब्रैकेट में सीवी मेंशन है।
मेरे को सीवी निकालना है, तो सीवी के लिए मेरे को यू पता होना चाहिए। तो डायटोमिक के लिए क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो यू हो गया 5/2 केवीटी। तो जस्ट टी हटा दो तो हमारे पास 5/2 केवी हो जाएगा आंसर। तो देखो ये भी कितना आसान काम है, ऑप्शन नंबर ए आ गया, है ना, कितना ज्यादा आसान काम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप ना चाहे इसकी जो स्टेटमेंट है बाद में लिख लेना, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, बट एक बार ना हम लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि फटाफट से, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले, आप असाइनमेंट कर लोगे फिर इसकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ गैस ऑफ आर्गन atom is kept in a container of volume V and pressure P and is in equilibrium with heat bath at temperature T. The average energy of an argon atom in a gas is, ऑप्शंस हैं आर टी, बी ऑप्शन है 3 RT, सी ऑप्शन है 3/2 RT, डी ऑप्शन है 3 RT। एक मिनट, 3/5 आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन में। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे, इसमें दिया हुआ आर्गन, आर्गन सिंगल एटम होता है, आर्गन एक नोबल गैस है ना, एक सिंगल एटम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये एक मोनोटॉमिक का केस है। तो मोनोटॉमिक के लिए अगर एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो मोनोटॉमिक के लिए एवरेज एनर्जी कितनी होती है 3/2 केवीटी, है ना, यहाँ पे केवीटी की बात नहीं करेगी तो 3/2 RT हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, अ रिजिड triangular molecule consists of three non-linear atoms joined by rigid rods. The constant pressure, the specific heat Cv of a ideal gas consisting of such molecule is, ऑप्शंस हैं 6 R, ऑप्शन बी है 5 R, ऑप्शन सी है 4 R, ऑप्शन डी है 3 R। देखो इसमें क्या है, और रिजिड, पहली चीज तो हमें मेंशन कर दिया गया ट्राइंगुलर। अब ट्राइंगुलर में दो चीजें थी, एक लीनियर था एक नॉन लीनियर है।
वो इन्होंने बोला कंसिस्ट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, नॉन कोलिनियर मीन्स एक लाइन में नहीं है। तो इसका मतलब ये एक नॉन लीनियर का ना ट्रायटॉमिक का केस है। तो अगर ट्रायटॉमिक का केस है, स्पेसिफिक हीट हमें सीवी पूछी गई है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे सॉरी सॉरी, सी वी नहीं है, सी पी है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा गया है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा गया तो सी पी होगा यहाँ पे। सी पी पूछा गया है। तो नॉन लीनियर ट्रायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 7, यू हो गया 7/2 केवीटी। क्या लिख गई? 6 होते हैं नॉन लीनियर के लिए, 6 होते हैं तो यू हमारा 3 केवीटी हो गया। तो सीवी हो गया 3 केवी, सीपी निकालना है, ऐड ऑन कर दो 4 केवी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आर की फॉर्म में पूछ रखा है तो 4 आर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर विच गैस द रेशियो ऑफ specific heat Cp by Cv will be largest। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मोनोटॉमिक, बी डायटोमिक, सी ट्रायटोमिक, डी हेक्साटोमिक। तो देखो हमने देखा था कि नंबर ऑफ एटम बढ़ने से गामा की वैल्यू कम होती है, इसलिए मोनोटॉमिक की सबसे ज्यादा होती है। तो ये वैल्यू टिप्स पे होनी चाहिए। मोनो के लिए 1.66, डाया के लिए 1.4 हो गई थी, ट्रायड के लिए 1.3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, a system of n classical non-interacting particle, each of mass m, is at a temperature T and is confined by by an external potential potential energy दे रखी है 12 AR² in 3 dimension। The the internal energy of the system is, ऑप्शन है 3 n/kBt, डी ऑप्शन है 3/2 n/kBt, सी ऑप्शन है n2m a⁻³ डी ऑप्शन है n × √a/m log kBt/m। तो यहाँ पे देखो क्या है, अ सिस्टम ऑफ n क्लासिकल, ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है। तो उन्हें पोटेंशियल दे रखा है, हमने निकालनी है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के लिए मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी पड़ता है ना,
पड़ेगी। देखो एक चीज ना, ये क्वेश्चन कराने का मोटो यही है बताना कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि पोटेंशियल ये है, तो आप सिर्फ कहीं पोटेंशियल को लेके ना निकाल लो कि पोटेंशियल में तीन क्वाड्रेटिक टर्म है, क्योंकि आर है ना, थ्री डायमेंशन मेंशन कर दिया गया है, तो आर क्या होता है, आर हमारा होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र के इक्वल। तो तीन क्वाड्रेटिक टर्म है, कहीं आप 3/2 वाला टिक कर दो, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही प्रेजेंट है ना। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक टर्म्स वाला, तो आपने टोटल एनर्जी लेनी है। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता ही है कि हाफ mv² होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ ए r² दे रखी है। क्योंकि देखो 3D की बात है तो इसमें वेलोसिटी भी होगी vx² प्लस vy² प्लस vz², है ना। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे इसमें भी तीन टर्म्स आएंगी, तो तीन टर्म्स इसमें है, तीन टर्म्स इसमें, इसका मतलब क्या होगी, टोटल 6 टर्म्स है ना। तो अगर आपने यहाँ पे एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो यू बन गया 3 × मतलब 3 kBT आ जाएगा आंसर। 6 × ½ kBT करोगे 3 kBT आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो देखो, अगर किसी ने दिमाग चलाया कि अच्छा एनर्जी है 1/2 ART, चलिए तीन टर्म्स है, 3/2 वाला भी आंसर में पड़ा था ना। तो जो जो गलतियां कर सकते हैं ना, सारे ऑप्शन बड़े होते हैं पेपर में, तो ध्यान देना है इस पे। तो एक इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, बट उसको आज नहीं करवाऊंगी, उसको करेंगे कल। और एक ना आपके डेली प्रैक्टिस शीट्स में जाना, क्योंकि असाइनमेंट पड़ी हुई है, ठीक है, इसकी इक्विपार्टीशन थ्योरम की, और साथ में उसका सोल्यूशन भी अटैच है, तो उसको देख लेना। बाकी हम लोग करेंगे कल इसका, एक क्वेश्चन पेंडिंग है, और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंट प्रोसेस वाला, कल करेंगे नेक्स्ट डिफरेंट प्रोसेस वाला नेक्स्ट टॉपिक।